कि बेचता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को, भूख ले जाती है ऐसे मोड़ पे इंसान को, और सब नमी होठों की गर्मी दे न पाएगी सुकून, सब नमी होठों की गर्मी दे न पाएगी सुकून, पेट की भूगोल में उलझे हुए। नमस्कार। आज जन कवि अदम गोंडवी की जयंती पर उन्हें सादर नमन करते हुए आज उनकी कुछ रचनाएं आपके बीच में मैं रख रहा हूं। अदम गोंडवी की आज 22 अक्टूबर उनकी जयंती है और ऐसे वो अदम गोंडवी गोंडा जिले के रहने वाले थे। उनका असली नाम तो रामनाथ सिंह था, लेकिन अदम गोंडवी हिंदी के शायर थे और अदम गोंडवी गरीब, मजलूमों, दलितों, किसानों, बेवाओं, विधवाओं की आवाज़ थे। अदम गोंडवी की मृत्यु के बाद अखिलेश जी जो मुख्यमंत्री बने तो उनकी पत्नी को बुला के उन्होंने एक बड़ी राशि से उन्हें सम्मानित किया था। उनकी कुछ रचनाएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुई और आज भी कई दशक पहले उनके द्वारा ये रचित गजल आज भी आप सोचिए कि राजनीतिक दृष्टिकोण से सटीक है कि नहीं। उनकी एक प्रसिद्ध गजल है कि काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में, और पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हैं या डकैत, कह सकते हैं कि पक्के राष्ट्रवादी हैं, तस्कर हैं या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। अभी हमारे यहाँ बिहार में पंचायती चुनाव का दौर है और अदम गोंडवी जी की ही एक प्रसिद्ध गजल है कि जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, जितने हरामखोर थे कुर्बो जवार में, प्रधान बनकर आ गए अगली कतार में, और दीवाल फांदने में यूं जिनका रिकॉर्ड था वो चौधरी बने हैं उम्र के उतार में, और 10 मिनट की पूजा में घंटों गुजार दे, समझ लेना कोई गरीब फंसा है शिकार में। अदम गोंडवी गजल को मासूका की जुल्फों से निकालकर पेट की भूगोल तक लाने वाले, बेवा के माथे की सिकन तक लाने वाले शख्स का नाम है अदम गोंडवी। उनकी कुछ और प्रसिद्ध रचनाएं हैं, मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। आला रहे अपने साहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे, एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, 4-6 चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे। हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। गर गलतियां बाबर की थी जुम्मन का घर क्यों जले, गर गलतियां बाबर की थी जुम्मन का घर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त पे हालात को मत छेड़िए, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, ऐ दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। उनकी एक और प्रसिद्ध गजल है जो मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और आज के आशिकों को भी वो गजल सुननी चाहिए, सीखनी चाहिए कि जिस प्रकार जब पॉकेट गर्म रहता है, पैसा रहता है, तो बहुत लोग प्यार और इश्क के चक्कर में उलझ जाते हैं। महबूबा के जुल्फों में खोने की बात हो और आंखों की झील में डूबने की बात करने लगते हैं। अदम गोंडवी जी ने लिखा है कि जुल्फ अंगड़ाई तबस्सुम चांद आईना गुलाब, जुल्फ अंगड़ाई तबस्सुम चांद आईना गुलाब, भूखमरी के मोर्चे पे ढल गया इनका सबाब, पेट की भूगोल में उलझा हुआ है आदमी, इस अहद में किसको फुर्सत जो पढ़े दिल की किताब, और 4 दिन फुटपाथ के साए में रहकर देखिए, डूबना आसान है आंखों के सागर में जनाब। उनकी एक गजल बहुत प्रसिद्ध हुई थी और उस वक्त इनका बहुत विरोध भी हुआ था। कहा जाता है कि अपने गांव के एक घटना को उन्होंने एक गजल का रूप दे दिया था। उनकी गांव की घटना थी कि किस प्रकार एक जो कथित उच्च जाति है उसके लोग एक दलित लड़की के साथ रेप करते हैं और किस प्रकार फिर प्रशासन से मिलके फिर उसी परिवार पे अत्याचार करते हैं। उन्होंने इस पूरी घटना को एक गजल का रूप दिया था और जेएनयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट
इस पूरे गजल पे अपना नाट्य प्रस्तुत भी करते हैं। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, बहुत लंबी गजल है। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में भूखमरी की यातना से उब कर मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूब कर। बहुत लंबा यह गजल है, आप लोग यूट्यूब पे या गूगल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। भूख के एहसास को सेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों के अंजुमन तक ले चलो, और जो गजल मासूक के जलवों से वाकिफ हो चुकी उसे अब बेवा के माथे की सिकन तक ले चलो। उनकी एक पंक्ति मैंने फेसबुक पे अपने आईडी पे मैंने पोस्ट किया था, उसके बाद कई ऐसे कमेंट्स उस पर आए कि भैया आप डिलीट कर दिए, आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देता है। कई ऐसे बहनें जो हमसे जुड़ी हैं हमको फ़ोन करके भैया आप ये लिखे हैं ठीक नहीं लग रहा है, वो उसकी गरिमा को नहीं समझ पाई। मैंने लिखा था कि औरत तुम्हारी पाँव की जूती की तरह है, जब बोरियत महसूस हो घर से निकाल दो। हम जैसे साधारण आदमी के पास इतने मामले आते हैं पारिवारिक संबंधित, तो उस पर हम लोग लिखे थे, ये इनकी ही रचना थी, वो अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। रिश्वत को हक समझकर जहाँ ले रहे हो लोग, है और कोई मुल्क तो उसकी मिसाल दो। सबसे ज्यादा देशभक्त भारत में ही पाए जाते हैं, जो ये प्रमाण नारों से यहाँ दिया जाता है। जो भारत माता की जय वंदे मातरम तेज बोलेगा, एकदम गला फाड़ के, वो ज्यादा देशभक्त होगा। अभी कोरोना काल बीता है, जितने देशभक्त थे वही एक किलोमीटर लाश ले जाने के लिए शमशान घाट में 3,500 रुपया ले रहे थे। 3 रुपया वाला मास्क 20 रुपया में ब्लैक कर रहे थे, वो सब देशभक्त थे। अदम गोंडवी जी ने लिखा है उस वक्त की, रिश्वत को हक समझकर जहां ले रहे हो लोग, है और कोई मुल्क तो उसकी मिसाल दो, और औरत तुम्हारी पाँव की जूती की तरह है, जब बोरियत महसूस हो घर से निकाल दो। और चीनी नहीं है घर में लो मेहमान आ गए, चीनी नहीं है घर में लो मेहमान आ गए, महंगाई की भट्ठी पर सराफत उबाल दो। उनकी एक रचना है, उन्होंने स्पष्ट रूप में यह स्वीकार किया कि चोरी न करे झूठ न बोले तो क्या करे, चोरी न करे झूठ न बोले तो क्या करे, चूल्हे पे क्या वसूल पकाएंगे शाम को। गांव की दुर्दशा पे उन्होंने लिखा है कि खुद ही सुकरात की हो या हो रुदात गांधी की, खुद ही सुकरात की हो या हो रुदात गांधी की, सदाकत जिंदगी के मोर्चे पर हार जाती है, और फटे कपड़ों में तन ढाके गुजरता हो जहां कोई, समझ लेना वो पगडंडी अदम के गांव जाती है। अदम गोंडवी की जब मृत्यु हुई उस वक्त तत्कालीन डीएम राम बहादुर जी ने अदम गोंडवी जी के गांव को गोद ले लिया, और कई योजनाएं उनके गांव में फिर लाई गई। अदम गोंडवी मटमैला कलर का कुर्ता धोती गमछा पहन के एकदम पूर्ण रूप से जो देहाती कह सकते हैं, और मात्र 5वीं क्लास तक वो पढ़े अदम गोंडवी, लेकिन उनकी जो रचनाएं हैं वो आज भी अमर हैं। मुक्तकामी चेतना अभ्यर्थना इतिहास की, ये समझदारों की दुनिया है विरोधाभास की, इस व्यवस्था ने नई पीढ़ी को आखिर क्या दिया, सेक्स की रंगीनियां या गोलियां सल्फास। वो जिनके हाथ में छाले हैं पैरों में बिवाई है, उन्हीं के दम पे रौनक आपके बंगलों में आई है। वो जिनके हाथ में छाले हैं पैरों में बिवाई है, इन्हीं के दम पे रौनक आपके बंगलों में आई है। रोटी कितनी महंगी है ये वो औरत बताएगी, जिसने जिस्म गिरवी रखकर यह कीमत चुकाई है। 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, दिल पर रखकर हाथ कहिए देश क्या आजाद है, और कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद। अत्यंज कोरी पासी हैं हम, क्यों कर भारतवासी हैं हम, अपने को क्यों वेद में खोजे, क्या दर्पण विश्वासी हैं हम, छाया भी छूना गरित है, ऐसे सत्यानाशी हैं हम, धर्म के ठेकेदार बताएं किस ग्रह के आदिवासी हैं हम। तौजी न कर पाया वो हुकाम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे, सुरा और सुंदरी के शौक में डूबे हुए रहबर, दिल्ली को रंगीले शाह का हमाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगुना दाम कर देंगे। घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं, धूप फागुन की नसीली है। जो उलझ कर रह गई फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। ये अमीरों से हमारी फैसला कुन जंग थी, फिर कहां से बीच में मस्जिद और मंदिर आ गए। जिनके चेहरे पर लिखी है जेल की ऊंची फसील, राम नामी ओढ़कर संसद के अंदर आ गए। देखना सुनना और सच कहना जिन्हें भाता नहीं, कुर्सियों पर फिर वहीं बापू के बंदर आ गए। कल तलक जो हाशिए पर भी न आते थे नजर, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए।
टीवी से अखबार तक कर सेक्स की बौछार हो, फिर बताओ कैसे अपनी सोच का विस्तार हो। हीरामन बेजार है, उफ किस कदर महंगाई है, आपके दिल्ली में उतर आधुनिकता आई है। टीवी से अखबार तक है जिस्म के मोहक कटाव, ये हमारी सोच है, ये सोच की गहराई है। सबका मालिक एक है, रटते भी हैं लड़ते भी हैं, सदियों के संघर्ष से क्या दृष्टि हमने पाई है। जो व्यवस्था को बदलने के लिए बेताब थे, जो व्यवस्था को बदलने के लिए बेताब थे, कैद उनके बंगले में इस मुल्क की रानाई है। मैंने अदब से हाथ उठाया सलाम को, समझा उन्होंने इससे खतरा है निजाम को। चोरी न करे झूठ न बोले तो क्या करे, चूल्हे पे क्या वसूल पकाएंगे शाम को। इंसान काले गोरे के खेमे में बट गया, तहजीब के बदन पर सियासी लिबास है। रोटी के लिए बिक गई धनिया की आबरू, लम्ही में प्रेमचंद्र का होरी उदास है। घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दूं धूप फागुन की नसीली है। सुलगते जिस्म की गर्मी का फिर एहसास हो कैसे, मोहब्बत की कहानी अब जली माचिस की तीली है।